नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संकट की जो ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। पर शायद दुनिया का ध्यान इस पर उतना है नहीं जितना होना चाहिए। और ये संकट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ तनाव। तो चलिए इस सुलगते हुए बॉर्डर की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के जो हवाई हमले हुए हैं उसमें करीब करीब 400 अफगानी नागरिक मारे गए। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की, इस संघर्ष की वो मानवीय कीमत है जो तुरंत हमारे सामने आ जाती है। और जाहिर है, इतनी बड़ी घटना के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद तो खड़ा होना ही था। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इस हमले की बहुत कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे कायरतापूर्ण कहा है और ये भी कहा है कि ये एक नरसंहार पर पर्दा डालने की कोशिश है। तो आखिर इस विनाशकारी हमले के पीछे की असली कहानी है क्या? चलिए सबसे पहले इसी विवाद की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब देखिए, इस हमले को लेकर दोनों देशों के जो दावे हैं ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से उलट हैं। पाकिस्तान का कहना है कि भाई हमने तो सिर्फ सैन्य ठिकानों को टारगेट किया था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का सीधा सीधा आरोप है कि इस हमले में एक नशा मुक्ति केंद्र, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि जो तस्वीरें और वीडियो सबूत के तौर पर सामने आए हैं वो तो अफगानिस्तान के दावे को ही सही ठहराते दिख रहे हैं। और इससे पाकिस्तान के इनकार पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, ये जो दुश्मनी आज हम देख रहे हैं ये कोई रातों रात पैदा नहीं हुई है। तो अब जरा उस ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझते हैं कि आखिर कैसे कुछ ही समय के अंदर दो सहयोगी देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। ये देखना वाकई में चौंकाने वाला है कि ये रिश्ता कितनी तेजी से बिगड़ा है। सोचिए, 2021 में ही पाकिस्तान तालिबान के सत्ता में आने का जश्न मना रहा था, लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर टीटीपी के ठिकानों को लेकर तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि फरवरी आते आते पाकिस्तान ने बड़े हवाई हमले शुरू कर दिए। और आज तो दोनों देश खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो इस पूरे विवाद के सेंटर में क्या है? वो है टीटीपी, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान का सीधा आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को अपने यहां पनाह दे रहा है और यही टीटीपी पाकिस्तान में घुसकर घातक हमले करता है। मिसाल के तौर पर बाज़ौर में 11 सैनिकों और एक बच्चे की मौत, या फिर इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुआ वो भयानक आत्मघाती हमला। और इस रिश्ते में जो नाटकीय बदलाव आया है ना, उसको इस एक आरोप से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। जरा सोचिए, जो पाकिस्तान कभी तालिबान का सबसे बड़ा सपोर्टर हुआ करता था, वही पाकिस्तान अब कह रहा है कि अफगानिस्तान एक भारतीय कॉलोनी बनता जा रहा है। मतलब ये एक जबरदस्त यूटर्न है ना? लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ इन दो देशों के बीच की नहीं है। अब जरा दायरा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इस रीजनल क्राइसिस में, इस क्षेत्रीय संकट में दूसरी बड़ी ताकतें कैसे शामिल हैं और इसका असर आखिर पड़ क्या रहा है। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि ये संकट ऐसे समय में भड़क रहा है जब दुनिया की नजरें पश्चिमी एशिया में चल रहे बड़े संघर्ष पर टिकी हुई हैं। तो एक तरह से इस वजह से इस टकराव को कह सकते हैं कि बिना किसी रोक टोक के बढ़ने का मौका मिल रहा है। अब आते हैं भारत पर। देखिए, भारत के लिए ये सिचुएशन रणनीतिक तौर पर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। एक तरफ तो भारत ने मानवीय आधार पर इस नरसंहार की निंदा की है, पर वहीं दूसरी ओर एक पेबैक या बदले वाली भावना भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अब खुद उसी सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है जिसका इस्तेमाल उसने दशकों तक भारत के खिलाफ किया। और हाँ, पाकिस्तानी सेना का ध्यान अब दो मोर्चों पर बंट गया है, जिससे भारत को थोड़ी रणनीतिक राहत भी मिलती है। और कहानी में एक और बड़ा मोड़ भी है। जहां भारत इस हमले की निंदा कर रहा है, वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान को तालिबान के हमलों से खुद का बचाव करने का पूरा अधिकार है। अब जाहिर है, इस तरह के समर्थन से पाकिस्तानी जनरलों को शायद अफगानिस्तान में और ज्यादा हमले करने का हौसला मिला होगा। तो सवाल ये है कि इन सब का नतीजा क्या हो सकता है। चलिए अब आखिरी हिस्से में इस संघर्ष के बड़े असर और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जो ऊंचे दांव लगे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नया संघर्ष एक ऐसे इलाके में हो रहा है जो पहले से ही पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से व्यापार, ऊर्जा की कमी और यात्रा की पाबंदियों से जूझ रहा है। तो ये तो बिल्कुल आग में घी डालने जैसा काम हो गया। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस सारी जियोपॉलिटिक्स, इस सैन्य तनाव के बीच पिस्ता कौन है? आम लोग। सबसे ज्यादा कीमत वही चुकाते हैं।
खासकर अफगानिस्तान में, जहां सबसे कमजोर लोग और उनमें भी महिलाएं दशकों से चली आ रही इस अस्थिरता और नुकसान से सबसे ज्यादा पीड़ित हुई हैं। तो चलिए इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। जब दुनिया की बड़ी ताकतों का ध्यान कहीं और है, तो क्या कोई ऐसी ताकत है जो इस टूटे हुए सीमांत को एक बड़े फुल स्केल युद्ध में बदलने से रोक सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही इस पूरे क्षेत्र का भविष्य, यहाँ की शांति और स्थिरता तय करेगा।